अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम कंडीशनल स्ट्रक्चर्स को देख रहे थे कैसे इम्प्लीमेंट करना है असेंबली लैंग्वेज में। हमने देख लिया था सिंपल इफ एल्स की स्टेटमेंट हो तो उसे कैसे रन करना है। फिर इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर दो एक्सप्रेशन आपस में एंड हो चुकी हैं या और हुई हो चुकी हैं तो उनको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, बेसिक थीम क्या था हमारा कि अगर ट्रू केस है तो एक लेवल पे चले जाओ, अगर फाल्स केस है तो दूसरे लेवल पे चले जाओ, जंप कर जाओ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वाइल लूप। वाइल लूप जो है वो हम वो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे कंपैरिजन और जंप्स के जरिए। ठीक है, वाइल लूप भी एक तरह की इफ स्टेटमेंट है जिसके बाद एक सर्टन सेट ऑफ कोड है जो रिपीट होता है जब तक कि स्टेटमेंट फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, एक इसको हम एक इफ स्टेटमेंट भी कह सकते हैं जिसके बाद एक लूप आता है। ठीक है, लेट्स से वाइल लूप के हम एग्जांपल देखते हैं। while accumulator रजिस्टर इज लेस देन बेस रजिस्टर, accumulator को 1 इंक्रीमेंट करते जाओ। ठीक है, ये हमारा कोड है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें। कोड जो हमने सूडो कोड को अगर देखें तो जब तक ई ए एक्स रजिस्टर जो है वो लेस है ई बी एक्स रजिस्टर से, तो आपने क्या करना है, ई ए एक्स में 1 ऐड करते जाना है। ठीक हो गया, ये लॉजिक है। अब इसमें आप देखेंगे कि मैं एक बना लेता हूँ लेबल वाइल के नाम से, अंडरस्कोर वाइल के नाम से एक लेबल बना लेता हूँ। और जो कोड मैंने इसमें रिपीट करना है वो लिख देता हूँ। वो क्या है, इंक्रीमेंट करना है मैंने accumulate रजिस्टर को, ये रिपीट होना है। ठीक है, और इसके बाद जंप अंडरस्कोर वाइल। ठीक है, अब ये देखें ये कोड क्या करेगा, क्या करना चाहिए इसको, ये वाइल और जंप वाइल के अंदर ये कोड मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे रिपीट होता रहे। ठीक हो गया। अब इसमें ये कंडीशन मैंने लगानी होगी, अगर ए अकामुलेटर बेस से लेस है तो हम जंप लूप से बाहर निकल जाए, वरना लूप के अंदर दोबारा लूप ही चलता रहे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा। इस इंक्रीमेंट से पहले मैं कंपैरिजन लगाऊंगा। इंक्रीमेंट करने से पहले मैं कंपैरिजन लगाऊंगा, अगर कंडीशन ट्रू हो तो जंप इंक्रीमेंट और जंप लगे, वरना ना लगे। कंपैरिजन होगा अकामुलेटर रजिस्टर का और बेस रजिस्टर का। ठीक है, अगर अकामुलेटर जो है, अब इसमें ट्रू केस की बजाय फॉल्स केस पे मैं जंप लगाऊंगा। ट्रू केस में अगली स्टेटमेंट इंक्रीमेंट की चल जाए। फॉल्स केस क्या हो कि हम एंड वाइल नाम के एक लूप पे चले जाए, पे जंप कर जाए। अब एंड वाइल किधर है, वो अंडरस्कोर वाइल के बाद है। ठीक है, अगर जो है अकामुलेटर जो है वो इसमें अबव की फॉल्स के केस में कहना था जंप अबव। अगर जो है अकामुलेटर बेस से अबव इक्वल है, ट्रू की बजाय मैं लूप की फॉल्स कंडीशन के लिए कर रहा हूँ। अगर ए जो है वो बी से लेस नहीं है बल्कि उसके इक्वल है या अबव है तो हम एंड वाइल पे चले जाए। और अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या हो, फिर इंक्रीमेंट हो ई ए एक्स। ठीक है, ये लूप कैसे चलेगा आप इसको दोबारा से देखें। वाइल का लूप है, सबसे पहले ये कुछ नहीं करेगा, इसके बाद ए और बी की वैल्यू आपस में, रजिस्टर्स की वैल्यू आपस में कंपेयर होगी। अगर लूप की कंडीशन फॉल्स हुई यानी कि अबव इक्वल का जंप ट्रू हुआ तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे।
और अगर ये कंडीशन फॉल्स ना हुई तो क्या होगा, अकामुलेटर की वैल्यू में 1 ऐड होता रहेगा। ठीक है, लेट्स से इसकी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, ई एक्स, ई ए एक्स और ई बी एक्स की वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं। ये ई एक्स रजिस्टर हो गया, ये ई बी एक्स रजिस्टर हो गया। ठीक है, अब ई एक्स की वैल्यू अलग से 5 और ई बी एक्स की वैल्यू अलग से 8। ठीक है, अब देखें, अब ये कोड जो है सारा जो मैंने असेंबली में लिखा है इसे रन करके देखता हूँ। अंडरस्कोर वाइल की इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करेगी, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, ए और बी को आपस में कंपेयर करेगी। ठीक है, कंपैरिजन हो गया, फ्लैग सेट हो गया। अब उसके बाद अबव इक्वल का जंप लगना है। अब अबव इक्वल का जंप जो है वो फॉल्स है, क्यों, क्योंकि अकामुलेटर जो है वो बेस से लेस, उससे अबव नहीं है, ना ही उसके इक्वल है। तो फिर अगली इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, ये इंक्रीमेंट ऑफ ई एक्स करेगी। ई एक्स की इंक्रीमेंट होगी, ई एक्स की वैल्यू 5 से बढ़कर हो जाएगी 6। फिर इसके बाद जंप वाइल है, ये आप अनकंडीशनल जंप है, ये कोड को वापस वाइल के ले आएगी उस पर। ठीक है, कोड वापस वाइल के लूप पे आ जाएगा, वाइल के लेवल पे आ जाएगा। फिर दोबारा कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन से फ्लैग सेट हो जाएंगे। फिर अबव इक्वल का जंप जो अगेन उसकी कंडीशन जो है फॉल्स है, क्योंकि ए बी से ना इक्वल है ना उसके अबव है, बल्कि उससे लेस है। इसका मतलब है ई एक्स एक बार फिर इंक्रीमेंट होगा। जब वो इंक्रीमेंट हो गया और उसके बाद अगली बार फिर कोड जंप कर जाएगा वाइल के लूप पे। फिर दोबारा कंपैरिजन होगा एक दफा, फिर अबव इक्वल का जंप जो है वो फॉल्स होगा, और एक बार फिर अकामुलेटर को वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 8 हो जाएगी, और फिर हम दोबारा जंप अंडरस्कोर वाइल पे चले जाएंगे। अंडरस्कोर वाइल के जंप पे जब हम चले जाएंगे तो फिर अगेन ए और बी की वैल्यू आपस में कंपेयर होगी। उसके बाद अबव इक्वल का जंप जो है वो देखा जाएगा। अब अबव इक्वल का जंप देखें तो ये इक्वालिटी की कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी। इसका मतलब है जंप एंड वाइल का जंप जो है, ये जो जंप है, जंप अबव इक्वल एंड वाइल, ये जंप ट्रू हो गया, ये लेबल एंड वाइल पे चला जाएगा। लेबल एंड वाइल पे जाने का मतलब यह है कि हम जो अपना वाइल लूप है उससे बाहर निकल आए। ठीक हो गया। यही चीज आपके ये स्लाइड्स में भी सेम है, सिर्फ वाइल की अंडरस्कोर वाइल की बजाय टॉप और एंड वाइल की बजाय नेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल है आपकी बुक में, उसमें क्या, वैल्यू 1 वैल्यू 2 से लेस हो तो आपने वैल्यू 1 को इंक्रीमेंट करते जाना है और वैल्यू 2 को डिक्रीमेंट करते जाना है। ठीक है, इसके लिए अंडरस्कोर वाइल और जंप अंडरस्कोर वाइल, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इनके बीच में कोड होगा। पहले हम क्या करेंगे, अच्छा अब इसमें देखें वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को आपस में कंपेयर करना है। इसमें क्या होना है, इसमें जो कंडीशन है वो है कि आपने, कंडीशन क्या है इस वैल्यू के अंदर कि आपने वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को आपस में कंपेयर करना। अब वो पॉसिबल नहीं है, दोनों मेमोरी लोकेशन हम क्या करेंगे, वैल्यू 1 को अकामुलेटर में मूव कर देंगे। ठीक हो गया। अब वाइल लूप के अंदर सबसे पहले ये चेक होना है कि वाइल लूप की कंडीशन ट्रू है या नहीं है। तो ये ई एक्स वैल्यू 2 से कंपेयर होगा, मतलब क्या है कि वैल्यू 1 जो है अकामुलेटर के अंदर मौजूद है, वैल्यू 2 से कंपेयर होगी। अब हमने जो जंप लगाना है वो फॉल्स के केस पे लगाना है, जंप नॉट लेस। कंडीशन क्या है, वैल्यू 1 जो है वो उससे लेस हो। तो अगर लेस नहीं है, नॉट लेस का मतलब है अबव एंड इक्वल, तो हम एंड वाइल पे चले जाएंगे। अगर जंप की कंडीशन फॉल्स है तो हम जंप से लूप से बाहर निकलेंगे। अब दूसरी सूरत यह है, कंपैरिजन में हमें ये पता चला कि वैल्यू 1 जो है नॉट लेस नहीं है बल्कि वाकई लेस है, तो फिर जो लूप की कंडीशंस है वो दोनों चलेंगी। पहली कंडीशन ये थी कि वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो, दूसरी है कि वैल्यू 2 डिक्रीमेंट हो। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन चलेंगी, पहले वैल्यू 1 इंक्रीमेंट होगा, फिर वैल्यू 2 डिक्रीमेंट होगा, और जंप अंडरस्कोर वाइल कोड को वापस अंडरस्कोर वाइल के लूप पे ले आएगा, यानी लूप दूसरी बार आइटरेट होगा। अगेन दूसरी आइटरेशन में अगेन कंपैरिजन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो नॉट लेस का जंप ट्रू हो जाएगा, हम एंड वाइल के लेवल पे चले जाएंगे। वरना जो अंडरस्कोर वाइल की लॉजिक है, इंक्रीमेंट ऑफ वैल्यू 1 डिक्रीमेंट ऑफ वैल्यू 2 वो होगा, और हम वापस अंडरस्कोर वाइल के चले जाएंगे। एंड पे एंड वाइल के बाद क्या हुआ, ई एक्स की वैल्यू जो है वैल्यू 1 वेरिएबल में मूव हुई है। वो इसलिए, वो क्यों हुई है, क्योंकि लूप वाइल स्टार्ट करने से पहले हमने वैल्यू 1 को अकामुलेटर में मूव किया था, और उसके बाद अकामुलेटर में जो भी हम इंक्रीमेंट करते रहे वो वैल्यू 1 को के प्रॉक्सी के तौर पे करते रहे।
तो इसलिए हम अब हमने ए एक्स की वैल्यू वापस वैल्यू 1 में मूव बैक करा दी है। ठीक है, तो ये वाइल लूप की दो एग्जांपल्स होगी। अभी तक जो हमने चीजें देखी हैं वो है कि सिंपल इफ एल्स की स्टेटमेंट होगी, फिर कंपाउंड इफ की स्टेटमेंट होगी जिसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपस में एंडेड होती हैं या आपस में ऑर्ड होती हैं। फिर हमने वाइल लूप की दो एग्जांपल्स देखी। ठीक है, ये जितनी एग्जांपल्स आपने वैल्यूज अज्यूम करके जो है ना ड्राई रन कर रहे हैं इनके कोड को, ठीक है, वेरिएबल्स की वैल्यूज अज्यूम कर लें और कोड को ड्राई करें तो ये आपको सारी एग्जांपल्स बहुत क्लियर हो जाएंगी। अब आ जाते हैं ये एग्जांपल के हमें इफ स्टेटमेंट जो है वो एक लूप के अंदर नेस्टेड है। ये एक वाइल लूप है। ठीक है, इस वाइल लूप के अंदर वाइल लूप की कंडीशन क्या है कि ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 से लेस हो तो ये लूप चलना चाहिए, तब तक ये लूप चलना चाहिए। फिर इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑपरेंड 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर एक इफ की स्टेटमेंट है। ठीक है, हमने बात क्या की थी, इफ स्टेटमेंट नेस्टेड इन ए लूप। तो इसके अंदर क्या होगा, ऑपरेंड 2 और ऑपरेंड 3 की इक्वालिटी चेक होगी। अगर ये इक्वल हो तो एक्स को 2 वैल्यू मिल जाएगी, वरना एक्स को 3 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो एक वाइल लूप है जो ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 पे अप्लाई हो रहा है। और जो है उसके बाद वाइल लूप के अंदर ऑपरेंड 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 और ऑपरेंड 3 आपस में इक्वल हो तो एक्स को 2 वैल्यू मिल जाएगी, वरना 3 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इफ स्टेटमेंट भी है और वाइल लूप भी है यहाँ पर। तो चूंकि यहाँ पर 3 ऑपरेंड्स इन्वॉल्व हैं, एक ऑपरेंड 1 है, एक ऑपरेंड 2 है और एक ऑपरेंड 3 है, तो बजाय इसके कि हमें कंपैरिजन में बाद में इशू आए, हम पहले तीनों की वैल्यूज को 3 रजिस्टर्स में मूव कर लेते हैं। ऑपरेंड 1 को अकामुलेटर में, ऑपरेंड 2 को बेस में और ऑपरेंड 3 को काउंट में। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं वाइल लूप की कंडीशन क्या है। वाइल लूप के लिए हम जंप लगा देते हैं L1। ठीक है, और ये जंप L1। ठीक है, ये L1 और जंप L1, इसके अंदर हमने अपने वाइल लूप की लॉजिक बनानी है। सबसे पहला कंपैरिजन होगा अकामुलेटर और बेस का। जिस अकामुलेटर में ऑपरेंड 1 की वैल्यू पड़ी हुई है और बेस में ऑपरेंड 2 की वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, ये ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 आपस में कंपेयर होंगे। अब इसमें जो है हम फॉल्स के केस के लिए, सॉरी ट्रू के केस के लिए हम जंप लगा देते हैं, और फॉल्स के केस के लिए, ट्रू के केस में हम L2 पे चले जाएं और फॉल्स के केस में L7 पे चले जाएं। L7 क्या है, बेसिकली वो आउट ऑफ लूप है। ठीक है, यानी कि अगर ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 से लेस नहीं है, ठीक है, अगर ये वाइल की जो कंडीशन है कि ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 से लेस हो, अगर ये फॉल्स है तो हम L7 पे चले जाएं, ट्रू है तो L2 पे चले जाएं। ठीक है, तो लेट से अगर ये ट्रू है तो हम L2 पे चले जाएंगे। L2 पे क्या होगा, ऑपरेंड 1 इंक्रीमेंट होगा। तो ऑपरेंड 1 क्या है, अकामुलेटर है। इसके बाद अगले स्टेटमेंट है कि वो ऑपरेंड 2 और ऑपरेंड 3 को आपस में कंपेयर करेंगे। ये लेबल L3 दिया हुआ, लेकिन इसे देने की जरूरत नहीं है, कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया हुआ, देने की जरूरत ऐसा नहीं है। तो इंक्रीमेंट ऑफ ये अकामुलेटर जो है ये इंक्रीमेंट होगा, जो कि ट्रू की स्टेटमेंट है, और उसके बाद फिर कंपैरिजन होगा ऑपरेंड 2 और ऑपरेंड 3, यानी बेस और काउंट रजिस्टर। अगर ट्रू हो तो हमें क्या करना है, एक्स को 2 वैल्यू देनी है, और अगर फॉल्स हो तो एक्स को 3 वैल्यू देनी है। ठीक है, तो हमने ट्रू के केस के लिए जंप बना दिया कि L4 में चले जाओ, और फॉल्स के केस के लिए जंप बना लिया कि L5 पे चले जाओ। ठीक है, अब देखें जंप L5 के साथ हमने अनकंडीशनल जंप लिखा हुआ है, कंडीशनल जंप नहीं लगाया हुआ। इसका क्या रीजन है, L4 के जंप को मैंने जंप इक्वल पे कंडीशन दी हुई है, लेकिन L5 के जंप को अनकंडीशनल रखा हुआ है। इसका क्या रीजन है, क्योंकि अगर इक्वालिटी का जंप ना चला तो अनइक्वालिटी का जंप तो लाजमन चलेगा, तो वहां कंडीशनल जंप लगाने की जरूरत नहीं, अब अनकंडीशनली ही हमें फॉल्स के केस पे जाना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जंप इक्वल और जंप इक्वल के केस में L4 पे, और यानी अगर ये B जो है वो C के इक्वल हुआ तो हम L4 पे चले जाएंगे और X को वैल्यू मिल जाएगी 2, और अगर ये इक्वल ना हुआ तो हमें L5 पे जाना है, X को वैल्यू 3 मिल जाएगी। अच्छा, ये यहाँ पर एक और चीज देखें, X को 2 वैल्यू देने के बाद मैंने जंप L6 लिखा हुआ है, यानी कोड L6 पे जंप कर जाए। वो मैंने क्यों लिखा है, ताकि अगर L4 के बाद L5 वाली स्टेटमेंट ना चल सके। इस तरह का केस हमने इफ एल्स में जब हमने पढ़ा था, बेसिक इफ एल्स, तब भी किया था कि इफ की कंडीशन ट्रू होने के बाद हम इफ वाले जंप के बाद एक जंप एट द एंड ऑफ कोड भी लेके जा रहे थे, ताकि फॉल्स वाला केस ना चल पड़े।
ये एल्स वाला केस ना चल पड़े, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी हम करेंगे, अगर एक्स को ट्रू वैल्यू देके हम L6 पे जंप कर जाएंगे ताकि L5 जो है वो जो एल्स का केस है वो ना चल सके, ठीक है। अगर अब ट्रू का केस चला तो हम L6 पे चले जाएंगे, फॉल्स का केस चला तो L5 की स्टेटमेंट चलेगी और फिर हम L6 पे आ जाएंगे और कोड जो है फिर यहाँ से वापस L1 पे जंप कर जाएगा। ये नहीं, फाइल की दूसरी आइट्रेशन चल पड़ेगी, दूसरी आइट्रेशन, तीसरी आइट्रेशन, अल्टीमेटली जब तक ये जो कंडीशन है, अल्टीमेटली जो ये कंपैरिजन की कंडीशन है ई ए बी, जब तक ये ए जो है बी से लेस नहीं है, यानी ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 से जब तक लेस नहीं है तब तक ये लूप चलेगा। जब ये लेस हो जाएगा तब L7 पे कोड जंप कर जाएगा और L7 पे क्या होगा, वहां पर अकामुलेटर को 1 वैल्यू मिल जाएगी और आगे 2 लाइनें और लिखेंगे जिसमें अकामुलेटर की वैल्यू ऑपरेंड 1 में चली जाएगी, बेस की ऑपरेंड 2 में और काउंट की ऑपरेंड 3 में चली जाएगी, ठीक है। ये बुक में 2 लाइनें और हैं, ठीक है। तो ये आगे दो लाइनें आपने और इसमें डाल देते हैं। ऑपरेंड 2 की, क्योंकि ये सारी वैल्यूज हमने रजिस्टर से वापस अपने ऑपरेंड्स में भी लानी है। तो ये स्टेटमेंट इसमें लिख लेंगे। तो ये ऑपरेंड 2 और ऑपरेंड 3 को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इन इंस्ट्रक्शंस में वो चेंज नहीं हुए, ठीक है। तो उसकी जरूरत नहीं, सिर्फ ऑपरेंड 1 को अकामुलेटर को ऑपरेंड 1 में ले जाना काफी है, ठीक है। तो ये आप कोड ड्राई रन करें वैल्यूज सपोज करके, तो ये जो इफ एल्स के केस हैं, व्हाइल लूप के केस हैं, सारे आपको बहुत सिंपल लगेंगे।